राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल HNE आइकॉन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं बीके प्रकाश शाह और आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। जब दो या दो से अधिक पद अपने प्रत्ययों को या विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। ठीक है, विभक्ति समझते हैं। कारक में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन्हीं को कहा गया है। जैसे कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, वही कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, अब आते हैं समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या लघु करना। फिर आते हैं समास पद, समास शब्द या समासिक पद किसे कहते हैं? तो ये जो देख रहे हैं आप राजमंत्री, इसको कहा जाता है समास के पद या समासिक पद। अब इसके दो भाग होते हैं। राज इसको कहते हैं पूर्व पद या पहला पद, मंत्री इसको कहते हैं उत्तर पद या अंतिम पद। यहाँ तक समझ में आया? अब आते हैं समास के प्रकार। कहीं भी आपको देखिएगा तो समास के कहीं 6 प्रकार दिखते हैं तो कहीं पे 4 प्रकार दिखते हैं। ये बात समझ में आया? तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। 4 प्रकार कहाँ पे होते हैं? कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के ही 2 भाग के रूप में दर्शाया जाता है तो 4 हो जाते हैं, मिलाकर के 6 होते हैं। और एक जानकारी और, तत्पुरुष समास को कारक के आधार पर भी 8 प्रकार में बांटा गया है। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक है, उसी आधार पर तत्पुरुष समास भी बढ़ता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे सबसे पहले पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद में पूर्व पद प्रधान ना होकर उत्तर पद प्रधान हो। क्या बताए? पूर्व पद नहीं बल्कि उत्तर पद, अर्थात अंतिम पद, पीछे वाला पद प्रधान होगा। जैसे दिया गया है राजमंत्री, राजमंत्री का क्या होगा? राजा का मंत्री। अब देखिए का आ गया, किसमें गया? संबंध तत्पुरुष समास। फिर क्या है? विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास, क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आता है कर्मधारय समास। जिस समासिक पद में विशेषण विशेष उपमान उपमेय का बोध हो। अब आपको समझना होगा विशेषण विशेष से क्या होता है। तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में एक है पीता प्लस अंबर, तो यहाँ पे पीता पीला को दर्शाता है जो विशेषण है, अंबर अर्थात वस्त्र को दर्शाता है जो विशेष्य है। ठीक है, उसी तरह से देखिए कमल नयन, तो उपमान का मतलब क्या होता है? जिसके साथ तुलना करना है, अर्थात जो विशेष पद को प्राप्त है वो हो गया उपमान। और उपमेय होता है जिसकी तुलना करनी है, अर्थात यहाँ देखिए कमल क्या है? उपमान है, विशेष है, और नयन क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि नयन की तुलना हम किसके साथ करते हैं? कमल से करते हैं। उम्मीद करते हैं उपमान उपमेय आपको समझ में आया होगा। नीचे देखिए कैसे बनेगा समास विग्रह। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, किसमें जाएगा? कर्मधारय समास में। कमल नयन, कमल के जैसा है नयन, या कमल के जैसा है जो नयन, या कमल के जैसा नयन, किसमें जाएगा? कर्मधारय में। तिमिरांचल, अंधकार रूपी आंचल, तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधकार। ठीक है, ये संध्या सुंदरी कविता में है, वहां से हमने ये शब्द लिया है। अब इसके आगे देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास किसको कहते हैं? जिस समासिक पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो। याद रखिएगा पहला पद क्या होगा? संख्या का बोध होगा। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह या समाहार। 10 बदन, 10 शरीर या 10 शीश का समूह या समाहार। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह या समाहार। कुछ अन्य शब्द बताते हैं, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या समाहार। ठीक है, जो संख्या का रहेंगे वो द्विगु समास में जाएंगे। अब आते हैं बहुब्रीहि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्यों, जानिए। पहले परिभाषा जानते हैं। जिस समासिक पद में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वो क्या होता है? बहुब्रीहि। अब ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ये एक ऐसा समास है जिसमें कभी कभी कर्मधारय का और कभी द्विगु के भी गुण आ जाते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में देखिए क्या है? 3 नेत्रों वाला। अब देखिए हमने द्विगु समास ऊपर में बताया, तो देखिए द्विगु समास में क्या बोले? 3 नेत्रों का समूह लिखते हैं तो गया द्विगु समास में। और लिखते हैं 3 नेत्रों वाला, क्या लिखते हैं? शिव जी। किसको कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। वो किस में चल जाएगा? बहुब्रीहि। समझ में आ रहा है कैसे चेंज हुआ? अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, रघुवीर। तो रघुवीर किनको कहा जाता है? रघुकुल के हैं जो वीर, कौन है? तो श्री राम जी। जैसे तुलसीदास के पद पढ़िएगा, उसमें कवितावली में कहा गया है तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, अर्थात वन गमन की स्थिति आती है तब। तो रघुवीर का मतलब क्या होता है? राम जी, श्री राम जी, उनको संबोधित किया गया। फिर क्या आता है? दशानन, 10 सिरों वाला, किनको कहा जाता है? रावण। अब हम लिखते हैं 10 सिरों का समूह, तो किसमें गया? द्विगु समास। समझ रहे हैं? जैसे संध्या सुंदरी कविता में कहा गया 10 बदन सहस बाहु। ठीक है,
नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यदि ये लिखते हैं तो किनका संबोधन हो रहा है? शिव जी। ये चल गया आपका बहुब्रीहि समास में। लेकिन यदि लिखते हैं नीला रंग का है जो कंठ, या नीला है जिसका कंठ, नहीं जिसका नहीं, नीला है जो कंठ, वो किस में आपका चला जाएगा? कर्मधारय समास में, क्योंकि वो कंठ का विशेषण बता रहा है, विशेषता। ठीक है। फिर देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, कौन है? तो गणपति जी, श्री गणेश जी। लेकिन हम बोलते हैं लंबा है जो उदर, तो किस में चल जाएगा? कर्मधारय में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से दिया जा रहा है, कंपटीशन में भी और आपके एग्जाम के बोर्ड में भी। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? लड़ाई, अर्थात जहां पे दोनों पद प्रधान हो वो क्या होगा? दोनों द्वंद्व समास होगा। इसमें एक चीज जान के रखिएगा, इसमें प्राय एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, प्राय होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, देखिए दोनों पद प्रधान है, कोई किसी से कम नहीं है। दिन रात, दिन और रात, भाई बहन, भाई और बहन, ये भी क्लास 12 का भाई बहन कविता का है। ठीक है, द्वंद्व समास। अब आते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे होता है? जिस समासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। ठीक है, अर्थात जिसको बदला ना जा सके या जिसकी कोई यथाशक्ति सीमा पर स्थिति होती है, वह अव्ययी भाव समास में जाते हैं। मतलब उसके परे आप नहीं जा सकते। ठीक है, लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं। पहचान, प्रति, आ, भर, यथा, हर, ये सब इसके पहचान है जहां लगे हुए प्राय वो अव्ययी भाव समास कहते हैं। या कोई शब्द बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब बार बार दोहराया जाए, तो होता है वो अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, हर दिन, आजन्म, जन्म से, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, चुप चुप, चुप शब्द की दोहरी आवृत्ति। अब देखिए चुप चुप कहाँ है? संध्या सुंदरी कविता में है। अभी अभी, अभी शब्द की दोहरी आवृत्ति, धीरे धीरे, धीरे शब्द की दोहरी आवृत्ति। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समास समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आपकी पढ़ाई अच्छी हो।